नमस्कार साथियों, क्रिएटिव माइंडसेट वाले और आर्ट फीड वाले इस वीडियो को जरूर सुने क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब वीडियो आज जो है जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका जो विषय है वो है कि अपनी पेंटिंग को कैसे एक मार्केट प्लेस में हम लॉन्च करें, कैसे उसे एक प्लेस दिलवाएं मार्केट में, जो कि सबसे एक अहम हिस्सा है। तो बनाने के बाद जैसे आपने पेंटिंग कंप्लीट करी, अपनी टेक्निक भी डेवलप करी, सब कुछ होने के बाद किस तरीके से उसे मार्केट की ओर ले जाना है। तो जब भी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो जरूरी होता है कि किस तरीके से वो मार्केट तक पहुंच सके, और अक्सर हमारे यहाँ पे इसके बारे में एक तो जानकारियां कम है और दूसरा अगर जानकारियां हैं भी तो जितने हमारे हिंदी समझने वाले कलाकार वर्ग हैं उनके लिए काफी परेशानी का विषय है, क्योंकि हिंदी में इसके लिए काफी कम जानकारियां अवेलेबल रहती हैं। जहां पर भी देखें, अगर हम वीडियोस भी देखें तो ज्यादातर वीडियोज हमें इंग्लिश में ही सुनने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ज्यादातर समझ में आ ही जाती है, लेकिन फिर भी उसे उतनी डीपली नॉलेज से लेना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपके लिए लेके आए कि किस तरीके से हमने उसे एक जगह पे ले जाना है, एक मार्केट प्लेस पे ले जाना है। बहुत सारे मार्केट प्लेसेज हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, ऑफलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, तो दोनों का अलग अलग वो है। ऑनलाइन बहुत सारी गैलरीज हैं, और दूसरा अगर हम गैलरीज तक भी हमारी वहां तक अगर अप्रोच नहीं होती तो सबसे पहला माध्यम जो है हमारे पास सीधे जो आपके सामने है वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इन माध्यमों से हम अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्विटर पे हम अपने वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जो ट्विटर पर अपना काफी वर्क डिस्प्ले करते हैं। उसके साथ ही वहां से भी कुछ ऑर्डर्स बन जाते हैं। कभी किसी को कोई बायर्स उसी में बैठे हुए हैं या कभी किसी ने क्लिक किया, पसंद आई, तो हो सकता है आपसे कांटेक्ट कर सके। तो इसके बाद आती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में ही ऑनलाइन आर्ट गैलरीज बहुत सारी हैं आज के समय में। तो आप ऑनलाइन आर्ट गैलरी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना जो भी वर्क का कलेक्शन बनाती हैं वो उस कलेक्शन में आप भी अपना वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑनलाइन आर्ट गैलरीज हैं जो कि आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं और अपनी कुछ शर्तों के आधार पर आपका वर्क डिस्प्ले वहां पर कर देते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन अगर आर्ट की बात करें तो ऑफलाइन आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं। ऑफलाइन एग्जीबिशंस में गैलरीज कभी ऑर्गेनाइज कराती हैं, कभी आर्ट क्यूरेटर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो वहां पर आपको एक मौका मिल जाता है कि अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले करने का। आर्ट गैलरीज में जब वर्क डिस्प्ले होता है तो वहां पर काफी आर्ट बायर भी पहुंचते हैं, आर्ट क्रिटिक पहुंचते हैं और आर्ट लवर्स वहां पर आपको मिलते हैं। काफी आर्टिस्टों से वहां पर मिलना होता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज गैलरी में हमें मिलती हैं, जिससे कि हम एक अच्छे मार्केट प्लेस में, एक ऑफलाइन मार्केट प्लेस में अपने वर्क को डिस्प्ले करने का हमें एक अच्छा मौका मिलता है। जैसे ललित कला अकादमी दिल्ली में है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई है, और त्रिवेणी आर्ट गैलरी है, वडीरा आर्ट गैलरीज हैं। तो बहुत सारी ऐसी आर्ट गैलरीज हैं जहाँ के हम अपना वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद ये रही ग्रुप शो की बात, और इसके बाद एक आता है सोलो आर्ट शो, यानी कि एकल चित्रकला प्रदर्शनी। तो एकल चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से अपना वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिस्प्ले करने का माध्यम जो है वो गैलरीज ही रहेगा। गैलरी में ही हम अपना वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आर्ट गैलरी हायर करनी होती है, उसके बाद वहां पर आप अपना वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि आपने पूरा सीरीज में जिस तरीके से भी आपने वर्क किया है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक आपकी एक थीम पर वर्क हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक थीम से रिलेटेड वर्क सोलो आर्ट एग्जीबिशन में काफी अच्छे रहते हैं और उसको आप वहां पर एक डिस्प्ले करके उसे एक अच्छे मार्केट प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि पर्सनली तौर पे आर्ट को सेल करना। वो कैसे पॉसिबल है? आप अपने संपर्कों के आधार पर उसे सेल कर सकते हैं, या अपनी पर्सनली वेबसाइट बना के उसका प्रचार प्रसार करके उसमें अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं और वहां पर खरीदार आके आपकी पेंटिंग को खरीद सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना भी एक ऑप्शन है। अपने नजदीकी बाजारों में आप आर्ट वर्क को सेल कर सकते हैं। नजदीकी बाजारों में, क्योंकि आर्ट मार्केट हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो बाजारों में भी अगर आर्ट सेल होगी तो उसके लिए आर्ट की ही मार्केट चाहिए होगी। दिल्ली में जाके देखें तो काफी सारी वहां पर आर्ट की बाजार है, जो कि प्राइवेट आर्ट गैलरी जहां पर है, और वहां पर भी काफी अच्छे लेवल के वर्क डिस्प्ले रहते हैं, काफी अच्छे कलेक्शन वहां पर रहते हैं आर्टिस्ट के। तो वहां पर भी उनके कॉन्टेक्ट के थ्रू आप वहां पर भी अपना आर्ट वर्क दे सकते हैं, या आर्ट वर्क वहां पर आप सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी आजकल इसके लिए काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। आप ब्लॉग बना सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड वीडियोज बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम एक वीडियो के थ्रू ही यहाँ पर मिल रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को जान रहे हैं। तो ये भी एक माध्यम है। यहाँ पर तो हम बातों में चीजें समझा रहे हैं, लेकिन अगर आर्ट की बात आती है तो आर्ट को भी आप इसके थ्रू देख सकते हैं। काफी सारे आर्टिस्ट यूट्यूब पे हैं। मैं खुद अपना वर्क करते हुए काफी वीडियोस अपलोड करता हूँ, और वर्क बनने के बाद उसकी पेंटिंग्स की फोटोग्राफ काफी डिस्प्ले हुई रहती है। तो अगर आप पेंटिंग का भी डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी इस चैनल पर देख सकते हैं। बस चैनल पर बने रहिएगा। आपको यहाँ पर आर्ट की
बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आर्ट से रिलेटेड थ्योरिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकली है। आप थ्योरिकल में हम हिस्ट्री की ओर नहीं जाते, लेकिन आज के समय में जिस चीज की जरूरत होती है हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे और चर्चा हमें करनी भी चाहिए। अगर इन्हीं चर्चाओं में आप भी शामिल हो सकते हैं और कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं कि किन किन विषयों पर और ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको जानने से आप अपने आर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस पर हमने बात करी, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे और आपके आर्ट फील्ड में आर्ट के करियर को बनाने में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ आप अगर वर्क देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर लगातार हम वर्किंग रहते हैं और अपने वर्क की क्रिएटिव वीडियोस वहां पर डालते रहते हैं। तो वहां पर भी आप उन पेंटिंग्स को देख सकते हैं। थैंक यू।